अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक लेजेंड अदाकार के बारे में जिनका नाम है इरफान खान। दोस्तों इनकी लाइफ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों बताएंगे इनका लाइफस्टाइल, लाइफ बायोग्राफी और इनके बारे में ऐसी न्यूज़ जो आज से पहले आपको कभी नहीं पता होंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बात शुरू कर लेते हैं इरफान खान के रियल नेम से। दोस्तों इरफान खान का रियल नेम है साहिबजादा इरफान अली खान और दोस्तों इनका निकनेम या स्क्रीन नेम इरफान खान है। दोस्तों अगर बात की जाए इरफान खान की डेट ऑफ बर्थ के बारे में तो दोस्तों इरफान खान 7 जनवरी 1967 को पैदा हुए और दोस्तों अगर बात की जाए बर्थ प्लेस की तो ये जयपुर इंडिया में पैदा हुए। दोस्तों इनके बारे में आपको एक सैड न्यूज़ बताते चलें तो दोस्तों इरफान खान 29 अप्रैल 2022 को इंतकाल कर चुके हैं। दोस्तों इनकी वजह इंतकाल इनका कैंसर का मर्ज बना है, जिसके बारे में इन्होंने अपने चाहने वालों को 2018 में बताया था। दोस्तों वो अपने इस मर्ज को बताने के बाद इंग्लैंड भी चले गए थे इस मर्ज का इलाज करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस मर्ज का तो अभी तक कोई इलाज ही नहीं। काफ़ी देर इलाज करवाने के बाद आखिरकार वो वापस इंडिया आ गए और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद इन्होंने एक मूवी भी की थी जो कि इनकी लास्ट मूवी बन गई है। दोस्तों इनकी लास्ट मूवी अंग्रेज़ी मीडियम थी जो कि आज भी अपनी कमाल दिखा रही है। दोस्तों अगर बात करें इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो दोस्तों इन्होंने 1984 में आर्ट्स में मास्टर्स किया है और दोस्तों इन्होंने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद इन्हें ड्रामा स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिली थी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने ड्रामा स्कूल में भी एडमिशन लिया। दोस्तों अगर बात करें इरफान खान के प्रोफेशन की तो दोस्तों ये प्रोफेशन से एक एक्टर और एक प्रोड्यूसर थे। दोस्तों इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी शो से की थी। दोस्तों ये स्टार प्लस पर डार्क सीरियल में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों इनका बॉलीवुड डेब्यू 1988 में सलाम मुंबई से हुआ था और दोस्तों इस मूवी से आखिरकार मूवी के एंड पर आते आते इनका रोल ही काट दिया गया था। दोस्तों इसके बाद इन्हें 1990 में एक डॉक्टर की मौत मूवी में काम करने का मौका मिला और दोस्तों इस मूवी में इन्हें एक साइड कैरेक्टर का रोल दिया गया जो कि बहुत छोटा सा रोल था। दोस्तों इन मूवीज़ में तो किसी ने इन्हें नोटिस भी नहीं किया। आखिरकार दोस्तों इनकी किस्मत ने पलटा खाया 2001 में जब वो द वॉरियर मूवी में नज़र आए। दोस्तों ये मूवी इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई और दोस्तों इससे लोग इन्हें जानने लगे। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी 2004 में दी, इसका नाम था हासिल और दोस्तों इस मूवी की वजह से इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों इसके बाद इन्होंने 2005 में रोग मूवी में काम किया और दोस्तों इस मूवी की वजह से भी इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। दोस्तों ये मूवीज़ इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई थी। दोस्तों वो 2007 में मेट्रो मूवी में नज़र आए और दोस्तों इसमें इनके नेगेटिव रोल की वजह से इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों इनका फिल्म फेयर अवार्ड था दी बेस्ट विलन का। दोस्तों इसके बाद ये एक के बाद एक सुपर हिट मूवीज़ में काम करते गए और दोस्तों इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इरफान खान की फैमिली के बारे में। दोस्तों इरफान खान की वाइफ का नाम है सुरापा सिकंदर और दोस्तों इनके 2 बेटे भी हैं। दोस्तों इरफान खान के पहले बेटे का नाम है बाबुल खान और दोस्तों दूसरे बेटे का नाम है आयान खान। दोस्तों अगर बात की जाए इनके इनकम और नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इरफान खान एक मूवी में काम करने के 5 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। लेकिन दोस्तों इनकी ज़्यादातर इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से आती थी और दोस्तों वो ब्रांड इंडोर्समेंट्स के 1 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। दोस्तों इसके अलावा इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई थी। दोस्तों इन्होंने तकरीबन 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी जिससे इन्हें काफ़ी इनकम आ जाती थी और दोस्तों 2022 के लिहाज से इनकी नेटवर्थ तकरीबन 80 करोड़ रुपए बनती थी। दोस्तों अगर बात की जाए इनके हाउस की तो दोस्तों ये मुंबई इंडिया में रहते हैं और दोस्तों इनके घर की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए थी। दोस्तों अगर बात की जाए कार्स कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताते चलें तो इन्हें लग्जरी और महंगी गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ नहीं था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे लग्जरी गाड़ियों का शौक़ है। इसीलिए दोस्तों इन्होंने सिर्फ एक ही गाड़ी रखी हुई थी जिसका नाम था टोयोटा
और दोस्तों इस गाड़ी की कीमत भी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।